और आज के इस लेक्चर में हम जा रहे हैं कवर करने हैं सर्कल। तो आज का जो लेक्चर होगा हम लोग सर्कल पे होगा और जो क्लास जो कि होगा पे ये क्लास 9 से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सर्कल पे बात करेंगे और सर्कल में जितने भी टर्म्स आते हैं, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेकेंड, टेंजेंट, हम लोग का सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, हम लोग का सेगमेंट क्या होता है, हम लोग का माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, जितने भी हम लोग का सर्कल से टर्म्स एसोसिएटेड है उसको आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। सो लेट्स गो, ठीक है। और जिसको आता है वो हम लोग का देख लेगा तो उसको स्किप करेगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या होता है, ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल बेसिकली होता है इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are fixed distance from a fixed point। क्या बोले, it is the collection of all the points which are fixed distance from fixed point, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आया क्या हम बोले हैं, ठीक है। तो इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सर्कल, एक मिनट, चलिए। व्हाट इज सर्कल, सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये होता है सर्कल। सर्कल क्या है, ये सर्कल है। तो अगर सर्कल का मतलब समझा जाए तो सर्कल क्या है, एक जगह पे टू डायमेंशनल फिगर है। क्या है सर्कल, सर्कल एक जगह पे टू डायमेंशनल फिगर है। व्हाट सर्कल, सर्कल इज अवर टू डायमेंशनल फिगर। सर्कल क्या है, सर्कल मतलब टू डायमेंशनल फिगर है। और आओ बात किया जाए सर्कल पे। सर्कल क्या है, सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ all the point, collection of all the point which are fixed distance collection of all the points which are fixed distance from fixed point, fixed point। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कल, सर्कल क्या होता है, ये समझे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल हम लोग का एक टू डायमेंशनल फिगर होता है, यानी सर्कल हम लोग टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। ये हम लोग थ्री डी होता है। कोई भी सर्कल ड्रॉ कीजिए, वो सर्कल हम लोग 3D नहीं होता है, मतलब 2D होता है। स्फीयर जो होता है वो हम लोग 3D होता है, देखिए सर्कल जो होता है उनका पे 2D होता है, ठीक, टू डायमेंशनल फिगर होता है, ओके। या अगर दूसरी अगर डिफरेंसिंग की बात की जाए तो सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are fixed distance from fixed point, collection of all the points which are fixed distance from a fixed point, collection of all the points। मान लीजिए एक हम फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, सपोज लेट दिस इज अवर फिक्स्ड पॉइंट एंड इसको नाम दे देते हैं O, इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड नेम इज O। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स दूरी पर जाकर के, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाकर के एक पॉइंट लेते हैं, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लेनी है। उसी तरह अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स दूरी पे जाकर के दूसरा पॉइंट लेनी है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स जाकर के फिक्स दूरी पे जाकर के तीसरा पॉइंट लेनी है, ठीक। उसी तरह फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाकर के चौथा पॉइंट करनी है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाकर के पांचवा पॉइंट कर लिए, फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे जाकर के छठा पॉइंट। इसी तरह करते 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 ये लोग हो जाएगा 7वां, ये हो जाएगा वहां पे 8वां, ये हो जाएगा वहां पे 9वां, ये हो जाएगा वहां पे 10वां, ये हो जाएगा वहां पे 11वां, दिस इज 12वां, दिस इज 13वां। इसी तरह करते करते जाएंगे, इसी तरह बनाते जाएंगे कि हम लोग फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट था ना बीच में,
ये बीच में क्या है, बीच में फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट से अगर फिक्स्ड दूरी पे जा करके हर डायरेक्शन में अगर पॉइंट लेते हैं, पॉइंट का कलेक्शन करते हैं, अब उस पॉइंट कलेक्शन का आप जोड़ेंगे, जोड़ेंगे अगर आप उसको, तो ऐसा कुछ आपको सर्कल ऑब्टेन होगा। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल बताता है कि हम लोग एक लोकस होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सर्कल क्या बोलता है, सर्कल को बोलते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पे होगा, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पे, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पे, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी से, फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर होगा। वो जो पॉइंट्स आएंगे उनका जब कलेक्शन करेंगे, उनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2D फिगर ऑब्टेन होगा। वो जो 2D फिगर होगा दैट इज कॉल्ड सर्कल। ओके, तो मैथ में जो फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है, इसी फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का ये सेंटर है, या हिंदी में इसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या इसी को बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे जो सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट था जिसको हम ओ बोल लेते हैं, इसी फिक्स्ड पॉइंट को मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जो फिक्स दूरी थी, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी, जो दूरी थी, डिस्टेंस था, इसे फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं। फिक्स डिस्टेंस क्या बोलते हैं? इसी फिक्स्ड डिस्टेंस को, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ये वाला, इसी फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ठीक, तो फिक्स्ड पॉइंट और सेंटर ऑफ सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस और रेडियस। ओके, फिक्स्ड पॉइंट को डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल को डिनोट करते हैं सिंबल ओ से, एंड रेडियस को डिनोट करते हैं सिंबल आर से, स्मॉल आर से। ठीक, तो सर्कल के सेंटर को डिनोट करते हैं सिंबल ओ से, सर्कल के सेंटर को डिनोट करते हैं सिंबल ओ से, एंड रेडियस को डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल आर से। ओके, सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। अगर उन्हीं पॉइंट को अगर जोड़ देते हैं तो एक 2 डायमेंशनल फिगर ऑब्टेन होगा, इसी को बोलते हैं सर्कल। वो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको डिनोट करते हैं ओ से। और जो फिक्स दूरी पर होगा, जो हर पॉइंट फिक्स दूरी पर होगा, फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर जो होगा, फिक्स डिस्टेंस पे होगा, उसे फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और उसको डिनोट करते हैं सिंपल स्मॉल आर से। ठीक है, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सिंपल सी बात याद रखो, सर्कल क्या होता है ये। ठीक है, सर्कल क्या होता है? गोला, दिस इज कॉल्ड गोला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ओके, देखो मैथ में फाइंड चाहोगे तो मैथ में इसको ये बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि हम लोग पे जो हम लोग का टर्म्स आते हैं सर्कल के अंदर, उसको पढ़ते हैं। इसको लिख लीजिएगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं टर्म्स। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। ओके, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल को जो टर्म्स आते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक, ओके, तो देखिए हम लोग जो पहला टर्म्स आता है वो हम लोग होता है रेडियस। और उसको नोट करते हैं सिंबल स्मॉल आर से। ठीक, रेडियस। ठीक, रेडियस क्या होता है अभी बता दिए क्या होता है? जब का फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पे होता है, वो जो फिक्स दूरी बोल रहे हैं ना, फिक्स डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, उसी फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं सर्कल। ठीक, तो मान लीजिए एक सर्कल है, मान लीजिए सर्कल है, दिस इज अवर सर्कल। दिस इज अवर सर्कल हैविंग सेंटर ओ। ठीक, हैविंग सेंटर ओ। तो जब इस सर्कल के सेंटर से जब इसको सर्कल की बाउंड्री को हम लोग जोड़ते हैं, जो लोग अभी जो या ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से
हम लोग सर्कल पे आने वाले फिक्स्ड पॉइंट है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे आने वाले किसी भी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो वो जो लाइन बनती है, वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं क्या, रेडियस। तो मान लीजिए कि सर्कल सेंटर है और मान लीजिए कि एक ही सर्कल पे आने वाला एक पॉइंट है, ये है, ठीक है, सर्कल का सेंटर है और सर्कल पे आने वाला एक पॉइंट ये होगा, ये है। तो इस सर्कल के सेंटर और इस पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है, जो लाइन हम लोग जोड़ेगी, इसी को बोलेंगे रेडियस। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर रेडियस, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर रेडियस। उसी तरह मान लीजिए सर्कल, अगर इस सर्कल पे आने वाला पॉइंट हम लोग का यहाँ पे ये है, ठीक है, आने वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये है। तो इस सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को हम लोग जो लाइन जोड़ेगी, उसी लाइन को बोल देंगे क्या, उसी लाइन को बोल देंगे रेडियस, ठीक है। तो सर्कल सेंटर से ये जुड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इस सर्कल के इस सर्कल पे, ठीक है। इसे करते करते इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और सभी क्या होगा, सभी का रेडियस होगा, आर 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 आर, सभी का रेडियस होगा। सभी हम लोग फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पर है, तो जो फिक्स दूरी है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, उसको डिनोट करते हैं आर से, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं कि, ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट इज रेडियस, द लाइन विच ज्वाइन द लाइन विच ज्वाइन फिक्स्ड पॉइंट and the point which are lying on the circle, and this line is called radius. But I say that the line which join the center of the circle and the point which lie on the circle, this line are called radius of the circle. Okay, इसको बोलते हैं रेडियस, और रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं क्या, त्रिज्या, ठीक। इसका रेडियस। अब आते हैं डायमीटर पे। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर को नोट करते हैं सिंबल स्मॉल डी से, ठीक है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं व्यास, ठीक है। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, ठीक। दिस इज रेडियस, आर इज व्हाट, आर इज अवर रेडियस, ठीक। सर्कल के सेंटर से हमारे फिक्स दूरी होगी जो कि हम बाउंड्री को टच करेगी, उसी को बोलेंगे रेडियस। डायमीटर क्या होता है, सर्कल है, सर्कल के सेंटर में वो है, ठीक, ओके। और मान लीजिए एक ही हम लोग का सर्कल सेंटर से एक ही हम लोग लाइन किए, तीनों का रेडियस होगा, ठीक, इसी का रेडियस। अब इसी को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी रेडियस होगा, ठीक। ये सर्कल का सेंटर वो है, and this is radius and this is radius, ठीक। ये टोटल जिसको बोलेंगे, ये टोटल वन होता है ये, इसी को बोलते हैं डी, डायमीटर, ठीक। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है कि ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे, ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती है उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है, ठीक। और देख सकते हैं डायमीटर का जो लेंथ होगा वो 2 टाइम्स होगा रेडियस के, ये रेडियस और ये रेडियस मिलेगी, इतना मिलाइए और इसको इतना मिलाइए, तो उसे मिला देंगे तो हम लोग 2 बार हो जाएगा। तो जो हम लोग डायमीटर का जो लेंथ होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, 2 times of radius. The length of the diameter is equal to 2 times of radius. Okay, so this is diameter. इसको ढूंढ करते सिंबल डी से, ठीक। ओके, अब क्या होता है, कई लोग कंफ्यूजन होता है क्या कि क्या हम लोग डायमीटर है, मान लीजिए क्योंकि सर्कल का सेंटर होगा ये है, ठीक। आपको लोग पूछ देता है कि बताइए ये हम लोग का डायमीटर है क्या, दिस लाइन लेट्स से AB line, okay, so this AB line is a diameter, ठीक है, this AB line is a diameter, no, AB line is not our diameter, AB जो लाइन है वो डायमीटर नहीं है, बिकॉज डायमीटर क्या होती है, डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती है, सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होगी, सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होगी उसी को बोलते हैं डायमीटर, सिर्फ सिर्फ। ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही है क्या, सर्कल के सेंटर को यहाँ पर है और AB लाइन यहाँ पर है, यानी AB लाइन जो है सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही है। अगर AB लाइन हमको सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही है तो AB इज नॉट अ डायमीटर। ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो, ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो उसी को बोलते हैं डायमीटर, उसी लाइन को बोलते हैं डायमीटर, ठीक। तो दिस इज नॉट अ डायमीटर, ठीक, दिस इज नॉट अ डायमीटर, ओके, दिस इज नॉट अ डायमीटर, ठीक। AB इज नॉट अ डायमीटर। AB क्या होता है, AB क्या होता है, अब AB क्या होगा, हम लोग का डायमीटर तो नहीं है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, डायमीटर क्या होती है, सबसे लंबी जो लेंथ होती है पूरे सर्कल में सबसे जो लंबी लेंथ होगी वही डायमीटर होती है,
लॉन्गेस्ट लेंथ जो होती है डायमीटर होती है। कैसे बोल सकते हैं? डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट लेंथ होती है। लॉन्गेस्ट लेंथ, ठीक, लॉन्गेस्ट लेंथ होती है डायमीटर। पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल कोई भी देख लीजिए, पूरे सर्कल में सबसे अधिक लंबाई वाली जो लेंथ होती है, सबसे अधिक लंबाई वाली जो लेंथ होती है वो हम लोग की डायमीटर होती है, ठीक है। और डायमीटर कहाँ चाहिए? हम लोग सर्कल के सेंटर से पास में चाहिए, ठीक है। सर्कल के हेल्प दे रहे हैं, passes through center of the circle, passes through center of the circle। ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास होगी वो डायमीटर कहलाएगी। अगर सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही है तो उनकी डायमीटर नहीं कहलाएगी, ठीक। और इन लोग की लॉन्गेस्ट लेंथ होती है। पूरे सर्कल में कोई पूछेगा कि पूरे सर्कल में सबसे जो लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होती है, तो पूरे सर्कल में सबसे जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है वो उनकी डायमीटर होती है, जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है, ठीक, बढ़िया एकदम। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाया तो ये ए बी लेंथ क्या है? इस ए बी लेंथ को क्या बोलेंगे? तो इस ए बी लेंथ को क्या बोलते हैं? इसी ए बी लेंथ को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? ए बी लेंथ इज अवर कॉर्ड। ए बी लेंथ इज अवर कॉर्ड, ठीक। ए बी लेंथ इज अवर कॉर्ड। अभी कॉर्ड क्या होता है? इधर समझिए कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। डायमीटर में 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ठीक। अगर रेडियस निकालना तो रेडियस हो जाएगा d/2, ठीक। रेडियस हो जाएगा d/2। इतना समझ गए होंगे आई होप, ठीक, ओके। तो रेडियस, डायमीटर। अब आते हैं कॉर्ड पे। ये जो ए बी जो लेंथ है इसी को बोलते हैं कॉर्ड। अभी कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है इसको हम काटते हैं तो बताते हैं, ठीक। ठीक, अब कॉर्ड क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉर्ड? कॉर्ड क्या है? ठीक है, तो ऐसा हमारा सर्कल है, सर्कल के सेंटर में ओ है, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड? ठीक है, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड में की एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के बाउंड्री पे कहीं 2 पॉइंट पे टच करती है। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड हम लोग की एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे टच करती है। कॉर्ड हम लोग की एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल पे किन्हीं 2 पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि द लाइन विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ऐसे बोल सकते हैं द लाइन विच ज्वाइन the 2 points on the circle, the line which join the 2 points on the circle called the line which join 2 points on the circle called chord। ये देख सकते हो, ये जो AB जो लेंथ है, ये जो AB लेंथ है ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। एक इस पॉइंट पे टच कर रही है और एक इस पॉइंट पे टच कर रही है। ये जो लाइन लेंथ हम लोग AB है, ये AB लेंथ हम लोग सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे उसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक। तो द लाइन विच ज्वाइन द 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल आर कॉल्ड कॉर्ड। तो मान लीजिए एक ये है, एक ये है, दिस इज AB, okay, then this point, then this line AB is our chord, AB is our chord, AB is our chord। तो chord क्या होता है? ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं chord, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए इसको CD, दिस इज ऑल्सो अ chord, बस सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे टच करे। मान लीजिए हम लोग ये हो गया, ये और ये, तो देखिए EF, तो दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, ठीक है। अब कोई बोलेगा क्या? अब कोई बोलेगा कि हम लोग ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं ना, ऐसे उठाएं, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे कर दिए, ऐसे भी हो सकता है ना। सर्कल को बस 2 पॉइंट पे टच करनी चाहिए, टच कर रही है, एक इस पॉइंट पे टच कर रही है और एक इस पॉइंट पे टच कर रही है। सर्कल पे 2 पॉइंट को टच करनी चाहिए। तो हाँ, ये भी कर सकती है, ये भी हम लोग का एक कॉर्ड है। इसको बोल देते हैं, मान लीजिए
जी एच। तो यहां देख सकते हैं जो जी एच है, जी एच जो हम लोग की लेंथ है, जी एच, जी एच, ये जो जी एच हम लोग की लेंथ है, ये लोग क्या है, ये लोग का पे कॉर्ड है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो जी एच जो लाइन है, ये जो जी एच हम लोग की जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से भी पास हो रही है। क्या बोले, हम लोग को जो जी एच है वो कॉर्ड है, क्योंकि हम लोग सर्कल को ये दो पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, तीन लोग कॉर्ड बन गए। लेकिन जी एच जो हम लोग को जो जी एच लेंथ है, वो जी एच लेंथ हम लोग सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। देखो जी एच लेंथ हम लोग सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, और सर्कल के सेंटर से पास होने लाइन क्या बोलते हैं, अभी आप लिखिए मीटर गया, सर्कल के सेंटर से पास होने लाइन क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो दिस इज ऑल्सो डायमीटर, दिस इज ऑल्सो डायमीटर, दिस इज ऑल्सो डायमीटर। मतलब हम कॉर्ड का डायमीटर बन सकता है, हम लोग का जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर बन सकता है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं बन सकता है। वही कॉर्ड हम लोग का डायमीटर बनेगा जो कॉर्ड मतलब सर्कल के सेंटर से पास होगा। या जो हम लोग पर डायमीटर का एक अलग डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट लेंथ, यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट लेंथ, यहाँ पर जोड़ दीजिए कॉर्ड, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की सबसे जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, और वो लॉन्गेस्ट लेंथ हम लोग सर्कल सेंटर से पास होगी हमेशा, समझ लीजिएगा। कॉर्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगी वही हम लोग का डायमीटर होगा, ठीक है। डायमीटर को आप कई तरीके से समझ सकते हैं कि डायमीटर क्या है, डायमीटर सर्कल में सबसे जो बड़ी लेंथ है वही हम लोग का डायमीटर है। और हम लोग कॉर्ड समझे तो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड हम लोग किन्हीं सर्कल पे किन दो पॉइंट को टच करें, और हम लोग को टच करते हुए हो सकता है सर्कल सेंटर से पास है, और सर्कल सेंटर से पास हो जाएगी तो हम लोग डायमीटर बन जाएगा। यानी डायमीटर बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की सबसे जो लंबी लेंथ होगी, कॉर्ड की सबसे जो लंबी लेंथ होगी, कॉर्ड की सबसे जो लंबी लेंथ होगी, this length is what? This length is also our diameter. Okay. The longest length of the cord is our diameter. Longest length of the cord is our diameter. Okay. This is our diameter. And this is also a cord because this line touches two points on a circle. So this is also a cord and this is also a diameter because this line passes through center of the circle. ठीक, तो आई होप आप समझ गए कॉर्ड क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉर्ड। ठीक, कॉर्ड को समझ गए, डायमीटर का मतलब समझ गए, रेडियस का मतलब समझ गए, ठीक है, ओके। अब उसमें बैठते हैं। ठीक, बढ़िया एकदम, इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकेंड किसको बोलते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंड। अब समझते हैं सेकेंड किसको बोलते हैं। ये कॉर्ड हो गया, ये मेरा थर्ड है, अब फोर्थ आता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंड। ठीक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंड, ये कॉर्ड है, सेकेंड है, तो सपोज ये लोग सर्कल है, ठीक, सर्कल हैविंग सेंटर ओ, ठीक है, ओके। दिस इज आवर सेकेंड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट से कट करती है, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पे कट करे। कॉर्ड क्या था, ऐसी लाइन, ऐसा लाइन जो कि सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पे टच करे। सर्कल को किन्हीं अगर दो पॉइंट पर टच करती है तो ऐसी लाइन को बोलते हैं कॉर्ड, और सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पर कट करती है, सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पर कट करती हुई जाती है तो उसको बोलते हैं सेकेंड। जैसे मान लीजिए लाइन, इस लाइन तो छोटा कर दें, ठीक, this line which cut the circle at this point and this point, this line, let it be A dash and B dash, this line is called secant, this line is called secant। तो कॉर्ड क्या था, ऐसी लाइन जो इस सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे, the line which join the circle on 2 points, on the line which join the 2 point on the circle are called chord, okay, this is chord। and secant क्या होता है कि ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पे कट करे, the line which cut the circle at 2 point, the line which
कट द सर्कल एट 2 पॉइंट। ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे कट करे उसको बोल देंगे सेकेंड, और ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे टच करे उसको बोल देंगे कॉर्ड। ठीक है, तो दिस इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड। कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को बस टच करते हैं किन्हीं 2 पॉइंट पे, और सेकेंड क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे कट करे। ठीक, तो इफ आई ड्रॉ दिस and draw this center of circle and this line, suppose that A B, this line is suppose that C D, then this AB is our chord and CD is our secant, because this line cut the circle at on 2 point, and AB and this line AB line is touch the circle at 2 point. Okay, so this AB is our chord and CD is our secant. ठीक है, ओके, तो सेकंड समझा। सेकंड क्या होता है, जो कि सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे कट करे उसको बोल देंगे सेकंड। कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे टच करे। ठीक, बढ़िया एकदम। अब आगे समझते हैं, अब समझते हैं कि आर्क का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्क। What is the meaning of arc? मान लीजिए What is the meaning of arc? ये हम लोग पे 5वां है, 3rd हो गया, 4th हो गया, 5वां हम लोग का ये आर्क। तो सर्कल अच्छे से बना दें। ठीक, अब समझेंगे कि आर्क का मतलब क्या होता है। What is the meaning of arc? आर्क क्या होता है, आर्क हमको होता है क्या, पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है, आर्क हमको सर्कल का पार्ट होता है। आर्क क्या होता है, आर्क हमको सर्कल का पार्ट होता है, पार्ट। ठीक है, टुकड़ा। मान लीजिए एक यहां से काट दिए, एक यहां से काट दिए, एक यहां से काटे, एक यहां से काटे, इसे लिख दे सर्कल का सेंटर हम लोग का O है। ठीक, और उसका रेडियस हम लोग का R। ठीक है, इसको लोग यहां से काट दिए, यहां से काट दिए, यहां से काट के निकाल दिए। जब काट निकाल दिए तो कुछ ऐसा बनेगा। सपोज दैट दिस लाइन इज बिकम जस्ट लाइक दैट एंड दिस इज बिकम लाइक दैट एंड आई रिमूव दिस, ओके, दिस एंड दिस कटिंग दिस लाइन इज बेसिकली लाइक दैट। ओके, ये लोग जो काट निकाले, ये जो काट के मैं यहाँ से काट दिए सर्कल को, तो सर्कल काट दिए, इसका छोटा वाला भाग बचा एंड बड़ा वाला भाग बचा। ये जो लोग का होगा ये लोग का आर्क है। ठीक है, दिस इज अवर आर्क और दिस इज आल्सो अवर आर्क। ओके, तो आर्क क्या होता है, आर्क हमारे सर्कल का पार्ट होता है। आर्क क्या होता है, आर्क हमारे पे सर्कल का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये छोटा वाला आर्क है, बड़ा वाला आर्क है। अब इसको काट निकाल दिए, उसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला आर्क होता है उसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक, और जो बड़ा वाला आर्क है उसको बोल देंगे मेजर आर्क, क्योंकि ये भी तो सर्कल का पार्ट है और ये भी तो सर्कल का पार्ट है। तो काट निकाल दिए तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, जो इसी को मिला देंगे तो उनका फर्दर ये सर्कल बन जाएगा। ठीक, फर्दर उनका भी सर्कल बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं आर्क। ठीक है, इसी को बोल देंगे आर्क। ओके, ठीक है, ओके। अब क्या हो, अगर मान लीजिए इसी अगर एरिया में सर्कल है और सर्कल को यहाँ आर्क रख के अगर यहाँ से काट दें, इसको यहाँ से कट कर दें। ठीक है, एक यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का एक ऐसे जब कट करेंगे डायमीटर के अलोंग, जब डायमीटर के अलोंग कट करेंगे, डायमीटर है ना, डायमीटर के जब अलोंग कट करेंगे, ये क्या है, ये हमको डायमीटर ही जो है ना, जब डायमीटर के अलोंग जब कट करेंगे इसको, तो एक ऊपर हिस्सा बचेगा ऐसे, ऊपर वाला, और एक नीचे वाला बचेगा ऐसे। ठीक है, ये दोनों आर्क है, लेकिन इस बार कैसे आर्क है, इक्वल आर्क है, बराबर आर्क है। दिस बोथ आर, देन दिस बोथ आर इक्वल आर्क, इक्वल आर्क। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। इसे क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। उसको इसे क्या बोलते हैं, दोनों को, अगर ये कैसे है, दोनों का ऐसे है। ठीक,
और इसी को इक्वल आर्क बोलते हैं, और इसी को बोल देते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा, आधा सर्कल है। ठीक है, सेमी मतलब आधा, तो आधा सर्कल है। तो दिस इज बेसिकली, या तो इसको बोल दीजिए आप इक्वल आर्क। जब अगर आप आर्क को डायमीटर के अराउंड काटेंगे तो इक्वल आर्क निकलेगा। इसे इक्वल आर्क को बोलते हैं क्या, सेमी सर्कल। ठीक है, और आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के पार्ट ना, ये छोटा छुटका जो पार्ट है, छुटका माइनर आर्क है, ये क्या है, सर्कल का पार्ट है। बड़ा वाला भी क्या है, सर्कल का पार्ट है। छोटा वाला होगा तो बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क, और बड़ा वाला होगा तो उसको बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क ये होता है आर्क का मतलब। ठीक, और उसको डायमीटर के अराउंड काटेंगे, डायमीटर के अराउंड काटेंगे तो ये आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा। तो आधा ऊपर ये वाला, आधा नीचे ये वाला, तो इसको बोल देंगे इक्वल आर्क, ऐसे बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, बढ़िया। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब समझते हैं सेगमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेगमेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेगमेंट। ये 5th 6th ये 7th है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेगमेंट। ठीक, तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेगमेंट। तो क्या होता है बेसिकली, ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, राजवंश की तरह सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम ऐसे। ठीक, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेगमेंट। मान लीजिए सर्कल सेंटर में वो है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम कॉर्ड हम जब डिवाइड करता है सर्कल को, व्हेन कॉर्ड डिवाइडेड सर्कल, व्हेन कॉर्ड when chord divides the circle, जब हम लोगों का कॉर्ड हम लोग को सर्कल डिवाइड करता है, जब हम लोग पे कॉर्ड सर्कल को डिवाइड करता है, उस केस में सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। उस केस में सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो मान लीजिए एक कॉर्ड है। ठीक है, ए बी इज अवर कॉर्ड। ठीक है, पता ना कॉर्ड मतलब क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे, एक पॉइंट पर ए पॉइंट पर टच कर रहा है और एक बी पॉइंट पर टच कर रहा है। दिस इज अ कॉर्ड। ए बी लाइन इज अवर कॉर्ड, ए बी इज अवर क्या, ए बी हम लोग यहाँ पे कॉर्ड है। ठीक है, अभी कॉर्ड देखो, कॉर्ड क्या कर रहा है, कॉर्ड लोग सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट, एक हम लोग का नीचे वाला पार्ट। तो इसी जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको भी बोल देंगे सेगमेंट। जब कॉर्ड डिवाइड करता है सर्कल को, जब कॉर्ड हम लोग का सर्कल को डिवाइड करेगा, कॉर्ड हम लोग का सर्कल को डिवाइड करता है, तो उस केस में फॉर्मेशन होता है सेगमेंट का। ठीक है, ये छोटा वाला सेगमेंट है, ये बड़ा वाला सेगमेंट है। जो छोटा वाला सेगमेंट होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला हम लोग का सेगमेंट है इसको बोलते हैं मेजर। मेजर मतलब ज्यादा होता है ना, तो मेजर सेगमेंट। ठीक, सो दिस इज अवर माइनर सेगमेंट एंड दिस इज अवर मेजर सेगमेंट। याद रखना कि हम लोग जब कॉर्ड हम लोग जब डिवाइड करता है, हम लोग जब कॉर्ड हम लोग जब कॉर्ड डिवाइड करेगा, कॉर्ड हम लोग जब सर्कल को डिवाइड करता है, व्हेन कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल, जब हम लोग कॉर्ड डिवाइड करता है सर्कल को, तो इस केस में सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो छोटा वाला होगा उसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट, एंड जो बड़ा वाला होगा उसको बोल देंगे क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो दिस इज अवर सेगमेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे कि मतलब सेगमेंट का एरिया क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक, तो इधर समझ में आया सेगमेंट का मतलब क्या होता है। आर्क का मतलब क्या था, काट दी सर्कल को, डायमीटर के अराउंड काटेंगे तो सेमी सर्कल बनेगा, या इसी को इक्वल आर्क बोलते हैं। हम लोग का सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जब कॉर्ड डिवाइड करता है, जब कॉर्ड जब कॉर्ड डिवाइड करेगा सर्कल को, कॉर्ड डिवाइड करेगा सर्कल को, तो छोटा वाला हम लोग को सेगमेंट मिलेगा। जो छोटा वाला सेगमेंट होगा उसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला होगा उसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ओके, अब आगे समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्टर। एक मिनट, यहाँ पे क्या बच्चे दिमाग में आएगा, क्या दिमाग में अभी क्वेश्चन होगा आएगा कि हम लोग पे ये सर्कल है। ठीक, ऐसा सर्कल सेंटर है, ये सेगमेंट है, ए बी इज सेगमेंट। अगर ये ए बी सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, यानी कि डायमीटर के अराउंड कट करे, ठीक है, अगर ये होगा ए बी होगा, अगर सर्कल के सेंटर से पास हो जाए ए बी, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में वही होगा जो इस केस में हुआ है। ए बी हम लोग यहाँ सेगमेंट है, वो सर्कल को डिवाइड कर रहा है, ए बी हम लोग यहाँ पे सेगमेंट है जो सर्कल को डिवाइड कर रहा है।
एक नीचे वाला पार्ट है और एक ऊपर वाला पार्ट है। जो नीचे वाला पार्ट है ये भी सेगमेंट है, जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी सेगमेंट है। अब की बार क्या है, अब की बार हम क्या है, अब की बार मोदी सरकार नहीं है, अब की बार क्या है, अब की बार हम लोग क्या है, अब की बार हम लोग यहाँ पे इक्वल सेगमेंट है। दिस इज इक्वल सेगमेंट, इक्वल सेगमेंट, ठीक है, ठीक है। जब डायमीटर के अलाउंग कट किया था, जब आर्क मान देखो, आर्क हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, आर्क में जब डायमीटर के अलाउंग कट किया था सेमी सर्कल का फॉर्मेशन हुआ था। और जब यहाँ पे जब कॉर्ड जब कट करता है तो मतलब इक्वल सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब कॉर्ड हम लोग डायमीटर के अलाउंग कट करेगा, ठीक, तो इक्वल सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं सेक्टर क्या होता है, ठीक है। जो ये पढ़ते हैं सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्टर 7 8 व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक। लेट्स ड्रॉ सर्कल, ठीक। सर्कल है जिसका हम लोग का सेंटर हम लोग पे O है, ठीक। इसका रेडियस हम लोग का R है, ठीक। इसका रेडियस क्या है, R है। ओके, सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क आर कॉल्ड सेक्टर। क्या होता है, एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई, एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई, ठीक। एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई इज बेसिकली व्हाट इज अवर सेक्टर, ठीक। तो मान लीजिए एक रेडिया हम लोग का ये हुआ और एक रेडिया हम लोग का ये हुआ, और रेडियस बराबर होता था आर, आर मगर ये हो गया, और ये उनका आर्क हो गया, ये उनका आर्क हो गया, ठीक। ये लोग जो नीचे वाला है ये दिस इज अवर आर्क, ठीक। ये छोटा वाला जो छोटका था, ये जो काटे हैं हम यहाँ से, ये छोटा वाला है, दिस इज माइनर आर्क, एंड बड़ा वाला होगा उनका वो मेजर आर्क होगा। तो हम क्या बोले, हम क्या बोले, हम क्या बोले, हम क्या बोले कि एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई, मतलब ये एरिया बिटवीन आर्क, ये उनका आर्क हो गया, एंड टू रेडियाई, आर्क को बोलते हैं AB, AB क्या है, AB इज अवर आर्क, ठीक। तो एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई, दो रेडियाई और आर्क, दो रेडियाई और आर्क के बीच में जो एरिया आएगा उसी को बोलते हैं सेक्टर। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर सेक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्टर। अरे सिंपल बात, केक है, केक को अगर तुम काटोगे, अगर हम पे ट्रायंगल शेप में काटोगे ऐसे ऐसे और काट के निकाल दोगे, जो छोटा वाला बचेगा जो हम लोग निकाला होगा वो सेक्टर निकला है। ये जो छोटा है उसको बोल देंगे माइनर सेक्टर, और जो पूरा केक बचा हुआ उसको बोल देंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। ये छोटा वाला पीस है, जो छोटा पीस काट निकालेंगे दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, एंड जो बड़ा वाला बचा ये वाला दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, ठीक। माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, ठीक है। तो हम लोग का सेक्टर क्या होता है, एरिया बिटवीन आर्क, एक आर्क और दो रेडियाई है और एक लोका पे आर्क है, इसके बीच में जो लोका पे एरिया आएगा दिस इज व्हाट, दिस इज अवर सेक्टर। छोटा वाला होगा माइनर सेक्टर और जो बचा होगा तो मेजर सेक्टर होगा, ठीक। ओके, बढ़िया एकदम। तो ये हम लोग बताया क्या, ये हम लोग बताया सेक्टर, ठीक है। ये हम लोग बताते हैं, हम लोग बताया सेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्टर, ओके, दिस इज सेक्टर, ठीक है, बढ़िया एकदम, ठीक। अब क्या होगा, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, ऐसे भी तो हो सकता है, ये सर्कल हो जाएगा, सर्कल सेंटर हो जाएगा। अब डायमीटर का हम लोग सेक्टर कर लें, क्या बोले कि मान लो ये एक हम लोग ये आर्क हुआ, ये हम लोग का आर्क हुआ, और दो रेडियाई हो गया, एक ये रेडियाई हो गया और एक ये रेडियाई हो गया, ठीक। ये आर्क हुआ और ये दो रेडियाई हो गया, ठीक। ये आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो एरिया आ रहा है, ये बीच में जो एरिया आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, बोलो क्या बोलेंगे,
जब ये छोटा है तो माइनर है, ये बड़ा तो मेजर। अगर दोनों बराबर हो गया तो बोल रहे क्या, इक्वल आर्क, दिस इज कॉल्ड इक्वल आर्क। दोनों क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इक्वल आर्क बोल रहे, सॉरी इक्वल सेक्टर, ठीक, इक्वल सेक्टर, ठीक, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक। अगर हम लोग का डायमीटर के अलावा कटेगा तो हम लोग पे डायमीटर के अलावा कटेगा तो हम लोग पे इक्वल सेक्टर बन जाएगा। आर्क है, ये आर्क हो गया, ए बी इज अवर आर्क, ए बी इज अवर आर्क एंड दो रेडियाई के बीच का जो एरिया होगा ये और ऊपर वाला मिल रहा है उसको बोलेंगे सेक्टर। अब चूंकि देखने पर है कि दोनों सेक्टर बराबर हैं तो क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे इक्वल सेक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वल सेक्टर, ठीक। दिस इज अवर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्टर, बढ़िया एकदम। अब आते हैं समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंजेंट। चलिए समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंजेंट। ये नंबर 9 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट, ठीक। अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो बस सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक। ये सर्कल है, इसका सेंटर होगा O है और उसका रेडियाई अनुपात है R, ठीक है। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट की ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बस टच करती हुई निकल जाती है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बस टच करती हुई जाती है, ठीक है, टच करती हुई, ठीक, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। जैसे कि ये लाइन, दिस लाइन सपोज ए बी, दिस ए बी इज अवर टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को बस टच करके जाएगी, ना काटेगी ना पिटेगी, बस टच करके जाएगी। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं क्या, ऐसी लाइन को बोल देंगे क्या, ऐसी लाइन को बोल देंगे टेंजेंट, ठीक है, ठीक। जैसे कि उनका ये टेंजेंट हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, ये सॉरी ये सेकंड हो जाएगा, सॉरी ये सेकंड हो गया, बस टच कर जाएगा, टच कर दिए, टच कर दिए, टच करिए। तो ऐसी लाइन जो कि सर्कल को बस टच करके निकल जाए उस लाइन को बोलते हैं क्या, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, ओके। याद रखिएगा क्या, यहाँ पे याद रखिएगा, टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा। टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट perpendicular. This is R, this is R, this is R, this is R. So tangent and radius is always perpendicular. ठीक है? Tangent and radius is always perpendicular. 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। टेंजेंट और हम लोग का जो रेडियस होता है हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को बस टच करके निकल जाए उसी लाइन को बोल देंगे टेंजेंट, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। सो हम लोग पे जितना भी टर्म्स था सर्कल से कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, हम लोग टेंजेंट क्या होता है, जितने भी टर्म्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक जो बचता है वो बचता है एरिया के बारे में, कि सर्कल का एरिया क्या होता है। अब जितने भी टर्म्स पढ़ चुके हैं ना उसका हम लोग एरिया पता करेंगे, ठीक है, एरिया पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम एरिया पता करते हैं, ठीक है, आइए। तो चलिए हम यहाँ पे एरिया पता करते हैं। एरिया, ठीक, ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस उनका R है और उसका पता करना एरिया क्या होगा। तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई R स्क्वायर,
area of the circle is what? Area of the circle is basically is equal to pi r square, where pi is a irrational number which value is approximately equal to 22 upon 7. This is approximately, this is not exact because pi is an irrational number and 22 upon 7 is rational number. So irrational number and rational number is not never equal, so that's why we use approximately sign. Okay, so this is the area of the circle which is equal to pi r square. If I half the circle, if we half the circle like that, the circle, and if we half, then this area is also half. This area is basically pi r square by 2. Similarly, pi r square by 2. If half the circle, then the area is also half, which is equal to pi r square by 2. Further, if I take this semicircle, okay, and this area is pi r square. ठीक, अब इसका भी आधा करेंगे, तो ये जो एरिया होगा अगर निकाल के बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, ये इसका जो एरिया होगा आधा हो गया। इसको सर्कल का आधा किए तो इतना मिला, इतना एरिया मिला। अब इसका भी अगर आधा करेंगे तो इसका भी एरिया आधा हो जाएगा, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 या 4 आधा हो जाएगा। ठीक, बढ़िया एकदम। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ओके, तो जो सर्कल का जो एरिया आता है वो होता है हम लोग का पाई स्क्वायर, और जो सेमी सर्कल का एरिया होता है ये हम लोग का सेमी सर्कल है। बताया था ना, डायमीटर के अलावा हम लोग पे कटेगा आर्क, तो सेमी सर्कल होगा। ये हम लोग का सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई स्क्वायर बाई 2 होता है। ये क्वाड्रेंट है, इसका जो एरिया होता है उसका भी आधा हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब इसका भी आधा हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, और करते चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है एरिया सर्कल का। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है सर्कमफेरेंस। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, और सर्कमफ्रेंस मतलब होता है जो हम लोग सर्कल बनाए हैं, ये सर्कल बनाए हैं। ठीक है, इस सर्कल जो बाउंड्री की जो लेंथ है, बाउंड्री लेंथ, ये जो बाउंड्री लेंथ है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस मतलब होता है क्या? सर्कल का जो बाउंड्री लेंथ है, सर्कल का जो बाउंड्री लेंथ है वो कितना है, तो उसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, जो कि बराबर होता है पाई आर के, सॉरी 2 पाई आर के, 2 पाई आर, वेयर आर इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है? तो सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है? बाउंड्री लेंथ। ठीक है, अगर हमारे सर्कल को अगर यहाँ से काट दें, सर्कल को अगर यहाँ से हम लोग काट दें और उसको पकड़ के अगर सीधा कर दें, सर्कल बना हुआ है और सर्कल अगर काट दें और पकड़ के सीधा कर दें, तो वो जो लेंथ निकलेगी वो लेंथ कितनी है? तो उनकी लेंथ कितनी निकलेगी? 2 पाई आर निकलेगी। ठीक है, तो वही सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री की लेंथ। अगर आप मान लीजिए आप कभी घर बनाएंगे और आपका जो बाउंड्री होगा सर्कुलर फॉर्म होगा, तो बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर होगी। ठीक है, और यहाँ पे फेमस रिलेशन होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, सर्कमफ्रेंस सी और डायमीटर का जो रेशियो होता है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है पाई के। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है पाई का। कोई भी सर्कल ले लीजिए, उसका सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो करेंगे तो पाई के हमेशा बराबर ही आएगा। कोई भी सर्कल ले लीजिए, एनी सर्कल, अगर आप इसका जब रेशियो करेंगे तो पाई के हमेशा बराबर ही आता है। ठीक, ओके, ठीक है, ये होता है सर्कमफ्रेंस। बढ़िया एकदम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्टर का एरिया कितना होता है। सेक्टर का, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या था? 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो एरिया था। ठीक, ये हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक, दिस इज अवर सर्कल एंड दिस इज अवर सेंटर एंड दिस इज अवर रेडियाई and this is our arc.
सॉरी, this is arc. AB is our arc. Okay, and this is our theta. This is our theta. ठीक, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, अब इसमें निकालना है कि सेक्टर का एरिया कितना होता है, सेक्टर का एरिया कितना होगा, ये जो हम लोग का नीचे हम लोग का अंदर का जो एरिया होगा कितना होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, देखो यार 360 डिग्री में यानी पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 360 का होता है कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। 360 का जो उनका एरिया को पाई आर स्क्वायर होगा, तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360। ठीक, और मुझे किसी रेंडम एंगल को निकालना है, थीटा का निकालना है, थीटा का निकालना है, तो थीटा का कितना होगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ओके, ठीक ठीक है, ठीक है। अब देखो जब इसका फॉर्म रखोगे तो ये हम लोग ये हम लोग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो अब तुमको क्या काम करना है, मान लीजिए अगर तुमसे पूछता है कि इसका ये लोग का क्या है, ये लोग का माइनर सेक्टर क्या है, ये जो लोग एरिया निकलेगा वो माइनर सेक्टर निकलेगा, ये लोग का क्या है, माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। अगर तुमसे पूछता है कि मेजर सेक्टर क्या होगा, मेजर सेक्टर क्या होगा, व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो क्या करो, टोटल एरिया में से इतना एरिया हटा दो, टोटल एरिया में से टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में से इतना एरिया घटा दो, कितना एरिया, इतना एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। पूरे एरिया में से अगर तुम इतना एरिया हटा दोगे, पूरे एरिया में से अगर तुम इतना एरिया हटा दो, ये एरिया रिमूव कर दो, ये एरिया हटा दो, ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, तो कुछ तुमको ऐसा दिखेगा। ठीक, तो ये पूरे एरिया में से जब इतना एरिया नीचे के एरिया हटा दिए, जो नीचे एरिया था उनका भी है, जो नीचे हम लोग का एरिया था उनका भी है, ये नीचे जो एरिया था इसको हटा दिए, इसको जो पे रिमूव कर दिए, पूरे एरिया में से उसको हटा दिए, तो जो बचा उनका एरिया वही उनका मेजर सेक्टर होगा। ठीक, तो पूरे एरिया में से जब उनका माइनर सेक्टर हटा देंगे, पूरे एरिया यानी पाई आर स्क्वायर में से जब माइनर सेक्टर वाला जब हम एरिया हटा देंगे तो उनका मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, ये हम लोग का माइनर सेक्टर हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा मेजर सेक्टर का, तो पूरे एरिया में से इसका माइनर सेक्टर हटा दो, पूरे एरिया में से इतना एरिया हटा दोगे तो वहां पे ऊपर में मिल जाएगा। ठीक, ओके, बढ़िया एकदम। ठीक है, या फिर सिंपल बात यह है कि अगर मान लो यहाँ पे एंगल थीटा बन, यहाँ पे अगर हम लोग का सब्सटेंड हो रहा है एंगल, अगर सिर्फ थीटा एंगल का सब्सटेंड हो रहा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, जो ऊपर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो वो होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। अब ये यही एंगल को उठा के तुम यहीं पर रख दो, बस निकल जाएगा तुम्हारा। सिंपल सी बात है। या तो तुम ऐसे कर लो कि पूरे एरिया में से माइनस सेक्टर का एरिया हटा दो तो तुमको मेजर को मिल जाएगा, या फिर तुम एंगल के साथ खेल लो। एंगल के साथ कैसे खेलना है, ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल 360 माइनस थीटा होगा ना, तो वही एंगल यहाँ पर रख दो, तुमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो ये तुम यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो कि माइनस सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि हम लोग सिगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ सिगमेंट। तो देखो जो लोग पे सिगमेंट का एरिया, सिगमेंट का एरिया कैसे पता करें। ठीक, सिंपल है भाई। देखो जैसे सर्कल, थोड़ा गंदा सर्कल बन गया है, इसको मिटा देते हैं। दिस इज योर सर्कल, फिर गंदा बन गया।
ठीक, ठीक, ये सर्कल का सेंटर है, इसको बोलते हैं ओ। दिस इज अवर सर्कल एंड हैविंग सेंटर ओ। ठीक है, सेगमेंट क्या था, सेगमेंट क्या था, सेगमेंट क्या था, हाँ हाँ, अगर कॉर्ड डिवाइड करता है सर्कल को तो सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, पता है ना। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड जब हम लोग सर्कल को डिवाइड करेगा, कॉर्ड 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 जब सर्कल को डिवाइड करेगा तो सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, छोटे वाला होगा तो बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला होगा तो बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग का पहले मान लेते हैं हम लोग का आर्क है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर है, और हम लोग का आर्क है। ठीक, दिस इज आर्क एंड दिस इज अवर थीटा एंगल। ओके, एंड ए बी इज अवर आर्क। और यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गए, यहाँ पे एक रिलेशन होता है आर्क में और रेडियस में और थीटा में। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन थीटा, रेडियस एंड आर्क लेंथ होता है। थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। जितना बड़ा आर्क होगा उतना बड़ा हम लोग एंगल सब्सटेंड होगा। तुम सोचो, अगर आर्क हम लोग को छोटा होगा, इतना छोटा आर्क होगा, सपोज दैट ये है, अगर आर्क हम लोग छोटा है, छोटा है तो हम लोग का एंगल भी छोटा सब्सटेंड होगा। आर्क देखो छोटा है, अगर आर्क हम लोग का छोटा है तो एंगल भी छोटा सब्सटेंड होगा। लेकिन अगर आर्क बड़ा हो जाएगा, आर्क जब बड़ा हो जाएगा तो एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो आर्क अगर छोटा है तो एंगल हम लोग सेंटर पे बहुत कम सब्सटेंड होगा, लेकिन आर्क हम लोग का बड़ा है तो एंगल हम लोग जो सर्कल हम लोग सेंटर पे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जितना बड़ा आर्क लेंथ होगा उतना बड़ा थीटा होगा, जितना बड़ा आर्क लेंथ उतना बड़ा थीटा। ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक, ठीक, ये रिलेशन याद रखिएगा। ओके, आइए अब पता करना है, मान लीजिए अगर AB से अगर AB को ज्वाइन करते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं AB को, तो यहाँ पे हम लोग पे सेगमेंट, अरे हम लोग पे कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो AB होगा वो कॉर्ड बन जाएगा। ठीक, सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रहा है। देखो, एक ये हम लोग का सेक्टर है, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग पे सेक्टर है, और ये हम लोग पे ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए पी, ऐसे दो ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, और हम लोग का सेक्टर है वो लोग का है ए। ऐसे ऐसे ऐसे, ये सेक्टर हो गया, और ये हम लोग का एरिया हो गया। अब मुझे ये एरिया निकालना है, नीचे वाला एरिया निकालना है। ये तो सेगमेंट है ना, ये हम लोग का सेगमेंट हो गया। ये देखिए हम लोग कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो हम लोग का AB हम लोग कॉर्ड है, ये AB कॉर्ड हम लोग का पे सर्कल को डिवाइड कर रहा है। एक बड़ा हम लोग सेगमेंट बन रहा है, छोटा सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो AB क्या है, AB हम लोग क्या है, AB हम लोग पे कॉर्ड है जो सर्कल को डिवाइड कर रहा है। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो लोग का हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये मुझे माइनर सेगमेंट, ये छोटा सा एरिया है वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, जो इसका एरिया निकलेगा वो निकलता है, इसका जो एरिया निकलेगा नीचे वाली का वो निकलेगा, अगर तुम इसके एरिया में से, अब दिखा रहे कैसे, देखो ऐसा कुछ है, ये ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसा है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, दिस इज आर, दिस इज आर। ठीक, ये तो पूरा का आर्क है, ये पूरा का पे आर्क है, थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है। ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, ये लोग पे ट्रायंगल है, ए ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी क्या है, ट्रायंगल, हम लोग का ट्रायंगल है। दिस इज अवर ट्रायंगल एंड दिस इज अवर आर्क।
देखो पूरे आर्क में से अगर आर्क के एरिया में से अगर आर्क के एरिया में से अगर आर्क के एरिया में से आर्क एरिया में से अगर हम माइनस कर देते हैं ट्राइंगल का एरिया, तो मुझे वहां पे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक, अगर पूरे आर्क में से इन लोगों का जो आर्क है, इन लोगों का सॉरी आर्क बोलते हैं, इन लोगों का जो सेक्टर है, अगर सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो मुझे नीचे वाला एरिया मिल जाएगा जो कि हमारा सेगमेंट है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो लोगों जो एरिया आता है निकल करके वो लोग आता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये लोग एरिया निकल जाता है। ठीक, ये किसका एरिया है? ये लोगों का सेक्टर का एरिया है, पीछे बताया ये लोगों का सेक्टर का एरिया है। जब सेक्टर के एरिया में से जब ट्राइंगल के एरिया मैच करेंगे, ट्राइंगल के एरिया मैच करेंगे तो नीचे वाला एरिया मिल जाएगा जो कि सेगमेंट है। तो लोगों पे ये सेक्टर का एरिया है और ये लोगों का ट्राइंगल का एरिया है। ये जो लिखा है, ये जो लोग का पार्ट है, ये लोगों पे ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया है और ये लोगों पे सेक्टर का एरिया है। सेक्टर के एरिया किसका है? आर्क एरिया नहीं, सेक्टर एरिया। तो सेक्टर के एरिया में से जब ट्राइंगल के एरिया मैच करेंगे तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, ठीक, ओके, दिस इज अवर एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक, तो बस इसको थोड़ा साफ से लिख दें, क्या लिखो? साफ लिख दें, साफ लिख दें इसको। जो लोग एरिया है सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट वो क्या निकला है? जब सेक्टर के एरिया में से, ये सेक्टर का एरिया है, ये सेक्टर का एरिया है, और सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए ओ बी को अगर हटा देंगे तो नीचे वाला एरिया मुझे मिल जाएगा। तो हम क्या सिंपल लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये सेक्टर का एरिया है, उसमें से अगर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 घटा देंगे तो मुझे पूरा सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन होता है लेकिन वो डेरिवेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि आपके लिए आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा बस ये कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, कि जो लोग सेक्टर के एरिया से अगर वहां पर ट्राइंगल के एरिया हटा दे, सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल के एरिया हटा देंगे तो वहां पे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो बस आज के लेक्चर के लिए आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लोग सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट हम लोग पे और टेंजेंट रेडियस हम पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक, फिर हम लोग एरिया की बात की है। ठीक, सेक्टर के एरिया क्या होता है, सेगमेंट के एरिया क्या होता है। ठीक, तो बस आज की इस लेक्चर को इतना रखते हैं। तब तक ये जैसे कृष्णा, राधे राधे, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।